सर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देकर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की। आप क्या मानते हैं, क्या ये 2019 के चुनावों में कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ पाएगा? देखो ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हम ये नहीं कह सकते कि जो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया है वो चुनाव को लेके करा गया है। सरकार की अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, वो धीरे धीरे काम करती हैं कि एक ही दिन में तो सब चीज़ें हो नहीं सकती, सोच समझ के चीज़ें करी जाती हैं। और सब लोग, सवर्ण लोग, चाहे मैं ही क्यों ना, सब कह रहे थे कि आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है। अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़ें रिव्यू करके हो जाएंगी। कोई भी लॉ बनता है या कोई भी नई चीज़ आती है, उसमें ये नहीं होता कि एकदम से सब एकदम परफेक्ट आ जाए, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको धीरे धीरे दूर कराया जाता है। जीएसटी जैसे आया शुरू में, पहली बार जीएसटी आया, उसमें कमियां थी, उसको रेगुलर उसको रिव्यू करके इम्प्रूवमेंट करी जा रही है। इसी तरह बहुत अच्छी चीज़ है कि स्वर्ण जाति को, जिनको कोई आरक्षण नहीं है, उनके अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को के लिए ये एक रिजर्वेशन निकाली है, बहुत अच्छी है। और मैं इसकी बहुत, मैं कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस। सर विपक्ष ने इस पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले ये क्यों लागू क्यों नहीं किया, और संसद का जब आखिरी दिन था सत्र का, तब सरकार इस मुद्दे को लेकर क्यों आई? विपक्ष का मतलब क्या है? कोई भी काम अच्छा हो बुरा हो, उसमें कमियाँ निकालना। तो विपक्ष अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। आप क्या मानते हैं कि ये पिछले कई सालों से चलता रहा था? कांग्रेस ने भी इस पर एक पहले विचार किया था, समाजवादी पार्टी ने भी विचार किया था, तो ये चीज़ तो पहले चलती आ रही है। तो आप समर्थन जिस प्रकार राज्यसभा लोकसभा में दिया गया है, आप आभार जताते हैं कांग्रेस का और तमाम विपक्षी पार्टियों का? जो बिल लेकर आई है, मैं उसका आभार करता हूँ। नितिन गडकरी का कहना था कि आरक्षण अगर हम हर किसी को दे देंगे, लेकिन नौकरियां तो उपलब्ध नहीं है। मेन सवाल खड़ा होता है, आरक्षण सरकार दे दिया सरकार ने, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में अभी भी संकोच की स्थिति बनी हुई है। देखो, रोजगार तब बढ़ता है जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इस सरकार ने पिछले 4-4.5 साल में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करा है, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करा है। आप देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज कितने बन गए हैं, रेल कितनी चालू हो गई हैं, एयरपोर्ट कितने खुल गए हैं। तो जब तक रिमोट एरियाज़ में एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ इंडस्ट्री कैसे खुलेगी? तो वहाँ से छोड़ के लोग अपने देश को छोड़ के, जिसको अपने गांव को छोड़ के शहर में जाएंगे, तो शहर का एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और रही बात यह है कि अच्छे कर्मचारी लोग हमको नहीं मिलते हैं आराम से, तो उसके लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एजुकेशन भी डेवलप हो रही है, तो धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और रोज़गार का मतलब ये थोड़ी होता है कि सरकार ही रोज़गार दे। आप देखो कितनी फैक्ट्रियाँ बनी हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री हिंदुस्तान में आ गई पिछले 4 साल में। कितनी इंडस्ट्री आ रही हैंगी। मोबाइल मोस्टली अब इंडियन वेंड होते हैं, चाइना के बंद होते जाएँ, तो इंडस्ट्री डेवलप हो गई, टूरिज़्म डेवलप होगा, एजुकेशन डेवलप होगी, हेल्थ डेवलप होगा, तो धीरे धीरे रोज़गार तो बढ़ ही रहेगा। पिछले साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पे सरकार की बहुत बुरी हार हुई थी। कहा जा रहा था कि सवर्णों की नाराजगी की वजह से सरकार को अपनी सीटें गंवानी पड़ी। आप क्या मानते हैं कि आरक्षण देने से सवर्ण अब सरकार के पाले में आ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत बुरी हार हुई थी। यहाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं करता। मैंने पीछे भी कहा है कि देश की जनता का फैसला है, जो कि अनफॉर्चुनेटली देश के हित में नहीं है। ये फैसला किसानों ने सिर्फ कर्ज माफ़ी के लिए लिया गया, मैं उसके बहुत खिलाफ़ हूँ। और कहीं ना कहीं सवर्ण लोग इसलिए नाराज़ थे कि कुछ ना कुछ, अगर हम, जितना मैंने स्टडी करा है, अगर 80% केसेस हम देखेंगे जो SC/ST एक्ट में आते हैं, वो अपने पर्सनल स्कोर्स करने के लिए होते हैं। तो उसके कारण थोड़े सवर्ण नाराज़ हैं, उनका वाजिबी हैगा बनना। और इस बिल के आने के बाद उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार सवर्णों के लिए भी काम कर रही है। अब आप क्या मानते हैं, 19 चुनाव से पहले ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाना, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इससे फ़ायदा होगा या नहीं? देखो, ऐसा है कि मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी तभी कहा था कि 4-4.5 साल में देश के लिए काम करूँगा, 6 महीने में राजनीति करूँगा।
तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर एकदम लास्ट में दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, उसको इमीडिएट चीज़ें ही याद रहती हैं। तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर सरकार को करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपने देखा ना अटल जी के टाइम का क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया करते रह गए। तो अभी तक जो देखा गया है, आम जनता जो है डेवलपमेंट को भूल जाती है, जो उसको मिलता है भूल जाती है। आम जनता के घर में भी आप देखोगे, बच्चे को आप कुछ दे दोगे उसको भूल जाएगा, अगले दिन दूसरी डिमांड आ जाएगी उसकी। तो जो मिल गया उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करा जाता, वो तो उनका राइट है। जो नहीं मिला उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो उन चीज़ों को देख के वोट लेना भी एक बड़ा एक कहते हैं समझदारी का काम है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करते रहो तो वोट मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलिस्ट मेजर तो वोट के लिए करने ही पड़ते हैं, और आपने क्या करा है वो थोड़ा बताना भी पड़ता है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कवायद तेज की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। आरएसएस को खुश करने के लिए सरकार ने इस प्रकार फिर एक बार फिर उनके जो मुद्दे थे उसको जिंदा किया है। देखो, आरएसएस की जो भी डिमांड होती है ना, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार होती हैं। आरएसएस का कोई ऐसा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। देश को चलाने के लिए ही आरएसएस ने अपना पॉलिटिकल विंग बीजेपी बना है। पर अब भी आप जितनी सामाजिक काम आरएसएस कर रहे हैं, जितनी संस्थाएं आरएसएस की हैं, जितने वर्टिकल्स आरएसएस के हैं, मेरे को बताओ किसी भी राजनीतिक पार्टी की सामाजिक कार्यक्रम क्या हैं? कोई करता है? नहीं करता। सिर्फ आरएसएस ही एक है जो विश्व भर की सबसे बड़ी वॉलंटरी संस्था है, और देश में हर कोने में आपको आरएसएस का आदमी मिलेगा जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ समाज के लिए, देश के हित में काम करता है। कोई भी कैलेमिटी आ जाए, कोई भी सिक्योरिटी का आए, तो आरएसएस के वर्कर्स जो कि एकदम डेडिकेटेड हैं, देश के लिए आएंगे, वो सब जगह होते हैं। तो आरएसएस अपने समझ से, अपने फीडबैक से, जो उनके इतने सारे कार्यकर्ता हैंगे, उनके फीडबैक पे अपनी डिमांड निकालता है, वो बोलता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो उसके आगे वो बोलते हैं। चुनावी हम उसको ये नहीं कह सकते कि बीजेपी एक आरएसएस का मुद्दा है। बीजेपी एक अपने हिसाब से चलती है, राजनीतिक पार्टी है, उसकी अपनी लिमिटेशन है, आरएसएस अपना चलती है। कोई ये नहीं कि आरएसएस सब चीज़ें बीजेपी मान लिया, बीजेपी जो करे आरएसएस को करे। दोनों कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50% आरक्षण की सीमा तय कर रखी है। इसके बावजूद सरकार ने इसको 60+ कर दिया। अगर अब ये न्याय में जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा, तो पिछले दिनों या पिछले बार जितनी भी इसका सरकार ने कोर्ट ने खारिज किया है, ये इस बार फिर खारिज हो जाएगा। ऐसा अगर मैंने जितना समझा है और सुना हैगा कि आर्टिकल शायद 15 और 16 हैगा कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें जो भी रिजर्वेशन और आरक्षण के लिए लिखा है वो जाति के हिसाब से उन्होंने आरक्षण करा हुआ है। और इसमें इन्होंने आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को भी साथ साथ अमेंड करा गया, और ये चीज़ बोली गई है। तो इसमें रिजर्वेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है, जिसमें कि वो 50% की जो लिमिटेशन हैगी वो ना आड़े आए, और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा, मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है।